ये आइडिया नहीं था कि ये सच में आने वाला है। पापा को फोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, 7.5 लाख का स्कैम हमारे साथ में हो सकता था। तो देखो भाई, कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो आज से 5-6 महीने पहले मेरे पास में ना एक कस्टमर का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि भैया हमें वो वाला कड़ा चाहिए जो कि दिखने में 55 से 60 ग्राम का होता है, लेकिन उसमें 5 से 6 ग्राम सोना लगता है, वो तैयार हो जाता है। तो मैंने उसको सारी डिटेल समझाई कि भैया मतलब अंदर तांबा रहेगा, बाहर सोना रहेगा, 22 कैरेट का सोना रहेगा, इतना इसका रेट लगेगा, इतना मेकिंग चार्जेस लगेगा। एंड मतलब एक एक करके मैंने उसको सारी डिटेल समझा दी कि ऐसे ऐसे करके होगा। तो उसने बोला ठीक है, हम फिर कभी आएंगे आपके पास में एंड आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप जब भी आओ तो उससे 2-3 दिन पहले मेरे को कॉल कर लेना, ताकि मैं भी थोड़ा मतलब मेरा अगर हाथ में कुछ काम होगा तो मैं उसको साइड करके आपका काम कर दूंगा। तो फिर वो काम खत्म हो गई थी, मतलब बात खत्म हो गई थी। तो सच बताऊं तो मुझे तो ऐसे लगा था कि मतलब ठीक है, कोई बंदा है, कोई मतलब फोन करके पूछ लिया होगा कि ये कैसा बनेगा, क्या बनेगा, बट ये आइडिया नहीं था कि ये सच में आने वाला है। फिर एक दिन है ना, अचानक से मेरे पास में मतलब वो जो हमने बात करी थी ना, उसके लगभग 4 से 5 महीने बाद में अचानक से एक फोन आता है कि भैया मैं खाटू श्याम आ रखा हूँ एंड मुझे आपके शॉप पे आना है एंड वो कड़ा बनवाना है। तो मैं अचानक से शॉक हो गया, मतलब कल का वो डेट मांग रहा है कि भैया मैं कल ही आ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि क्या करूं क्या नहीं। तो मैंने पापा को फोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, 2 बंदे आ रहे हैं एंड हमारी पहले बात हुई थी कि वो कड़ा बनाना है। एंड हाँ, अगर तुमने वो कड़ा नहीं देखा ना तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे जाके चेक कर लेना मैं कौन से कड़े की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पापा को बोला कि वो आ रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ सीन है। तो पापा ने बोला कि अभी आ गए इतनी दूर से, मतलब बहुत दूर से आए थे। अब उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता, ना ही मैं जगह का नाम बता सकता हूँ। तो अगर इतनी दूर से आ गए हैं तो चल ठीक है, बुला ले। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप सुबह आ जाओ। तो सुबह करीबन 9, 9:30, 10 बजे थे, वो बंदे आए हमारी शॉप पे। तो एकदम अच्छे थे, वेल ड्रेस, एकदम मतलब प्रॉपर घरेलू बंदे लग रहे थे। एंड हो सकता है घरेलू ही थे, मेरा कोई वहम भी हो। तो मैंने उनको बता दिया कि भैया 5.5 से 6 ग्राम सोना लगेगा, आज का ये रेट है, ये मेकिंग है, मैंने आपको आगे भी बताया था। एंड ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने कुछ 80-85 हज़ार रुपये एडवांस दिया एंड बोला हम पूरे दिन यहीं पर ही है, आप हमारा ये कड़ा रेडी कर दो। अब अगर बंदे ने एडवांस दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कड़ा बनाना था। हमने उनके सामने पूरी काम करा, मतलब मेल्टिंग से लेके जो भी काम होता है उसका, पूरा पाइप बनाना, उसकी पूरी डिजाइन करना, उसकी फिटिंग करना, उसकी पॉलिशिंग करना, सारी चीजें उनके सामने हुई थी। एंड वो बैठे थे उधर हमारी शॉप में, पूरे दिन बैठे थे। तो हमने उनके सामने वो सारा कड़ा रेडी कर दिया। एंड शाम को जब उनके हाथ में हमने कड़ा दिया तो कड़ा एक नंबर बना था, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत प्यारा कड़ा बना था, बहुत प्रीमियम कड़ा बना था। तो उन्होंने देखा, उनको भी बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला हाँ भैया ठीक है, एकदम सही है, वेल अप टू डेट है कड़ा, तो ये आपकी बाकी की पेमेंट ले लो एंड हम जा रहे हैं अभी। उनका ठीक है। अब यहाँ तक मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ठीक है, एक नॉर्मल काम हुआ है, वो बंदे आए, कड़ा बनाया, लेके गए। लेकिन उसके पीछे उनका क्या दिमाग था, वो क्या सोच के आए थे, मुझे नहीं पता है। बट होता ये है कि अगले दिन मेरे पास में कॉल आता है उसी बंदे का कि कैसे हो भैया। मैंने कहा ठीक, आप बताओ शहर अपने पहुंचे या नहीं पहुंचे। उन्होंने बोला हाँ अभी ट्रेन में, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो फिर कहते हैं भाई एक छोटा सा काम है, आप एक नकली बिल बना के दे दो हमें, जिसमें ये जो कड़े का टोटल वेट है ना, मतलब जो 50 से 55 ग्राम का था, वो कड़े का टोटल वेट लिख के उसमें लिख दो भाई इतना इसमें सोना यूज हो रखा है। अब जब पहली बार उसने बोला ऐसा तो मेरे को भी ये लगा था कि भाई इतनी दूर से बंदा आया है, क्या है, एक बिल की डिमांड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं बना दूंगा। अब मैंने सीधा बिल नहीं बनाया, मैंने पापा से कंफर्म करा कि क्या करना चाहिए। वो ऐसा बोल रहा है कि हमें एक बिल बना के दे दो, मुझे ये अपने मतलब दोस्तों को दिखाना है, मैं उनको बता सकूं कि मैंने पूरे सोने का बनाया। तो पापा ने मेरे को एक ही बात बोली कि जब हमने सोना दिया ही नहीं है तो हम उनको बिल किस चीज का दे, क्यों हम अपने रिस्क लें। उनका बात तो ये भी पॉइंट की है। तो मैंने उसको कॉल किया, उनका भैया ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको गोल्ड दिया नहीं है इतना, तो मैं इसका बिल भी नहीं दे सकता। तो उसने एक बार बोला यार देख लो, हो सकता है तो कर दो कर दो। मैंने कहा नहीं भैया ये तो नहीं होगा, आप कोई दूसरा काम है, कोई दूसरा कड़ा बनाना है तो बताओ, मैं कर दूंगा। बोलता है नहीं भैया मेरे को तो बिल ही चाहिए था। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं होगा। कहता है ठीक है। अब मेरे को लगा बात यहाँ पे खत्म हो गई कि ठीक है उसको कड़ा चाहिए था, उसने बिल का बोला, हमने मना कर दिया, बात खत्म। लेकिन ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उसने रात को हमें फिर से कॉल किया, करीबन 7, 7:30 बजे तक होंगे, कि भैया मैं आ गया हूँ अपने शहर, आप एक काम करो कि पूरा बिल नहीं तो आप 25 ग्राम का बिल बना दो एंड उसमें आपका जो भी खर्चा आता है 2-5 हज़ार का, अगर आपका खर्च भी आता है तो आप वो ले लो, लेकिन मुझे पूरा 25 ग्राम का बिल बना दो। तो मैंने साफ मना कर दिया कि भैया 1 मिलीग्राम क्या होता है, 1 मिलीग्राम, मैं उसका भी बिल आपको नहीं बना के दूंगा। क्योंकि देखो अगर आप किसी से झूठा बिल मांग रहे हो तो मेरी समझ के पीछे यही था कि या तो वो कल हमें बिल ला के दिखाता कि भैया इसमें 25 ग्राम लिखा हुआ है सोना, आपने तो 5 से 6 ग्राम दिया है, ये मुझे बाकी का सोना दिखाओ। या फिर अगर वो किसी को गिरवी रखता है तो उसको भी लॉस है, मतलब हमारी वजह से अगर किसी को लॉस हो रहा है तो हम वो काम क्यों ही करें, क्यों ही अपने रिस्क ले।
तो मैंने उसको रात को थोड़ा सा मतलब ऐसे कड़े शब्दों में मना कर दिया कि भाई 1% क्या होता है, 1 मिलीग्राम, मैं वो भी झूठा बिल नहीं दूंगा, जितना मैंने सोना दिया है मैं उतने का ही बिल दूंगा, उतने का ही काम होगा। कहा ठीक है चलो जो भी है, खत्म हो गई बात। लेकिन अगला सीन हुआ अगले दिन, जब मेरे पास में फिर से कॉल आता है कि भैया आपने तो कड़ा मुझे 22 कैरेट का बना के दिया था, लेकिन मैंने तो ये यहाँ पे 20 कैरेट का बता रहा है। मैंने पापा से बात कर रहा है, मैंने कहा आप ही बात कर लो, मैं तो, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, कल से बिल मांग रहा है, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, कड़ा बना के लेके गया या क्या लेके गया है। तो उसने, मेरे पापा ने फोन उठाया, तो उसने बोला कि पहली बात तो ये आपने स्टैंप नहीं लगा के दिया। मैंने कहा हाँ एकदम सही बात है, हमने स्टैंप नहीं लगा के दिया। उसके पीछे भी एक रीजन था कि वो बंदा हमारी शॉप में पूरे दिन से बैठा था एंड उसकी ट्रेन का टाइम हो रखा था, तो वो काफी टाइम से ऐसे कर भी रहा था थोड़ा कि यार ट्रेन है ट्रेन है ट्रेन है। तो हमें भी याद नहीं रहा ये चीज एंड उसको भी याद नहीं रहा, तो हमने वो कड़ा दे दिया एंड उसने बोला ओके मेरे को पहनना है। मैंने कहा ठीक है, जब भी आपको बेचना हो हमारे पास ले आना, 22 कैरेट के हिसाब से इसके पैसे लेके चले जाना। तो वो बोलता है कि भैया यहाँ पे मैंने चेक करवाया, यहाँ पे ये 20 कैरेट का बता रहा है। मैंने कहा आपने मशीन पे टेस्ट करवाया? तो वो कहता है नहीं मशीन तो मेरे यहाँ पे है ही नहीं, मैंने तो लोकल सोनार को दिखाया था। मैंने कहा लोकल सोनार तो उसको 0 कैरेट का बोल देगा, मतलब हम भी चलो ठीक है लोकल ही है, हम भी लोकल ही है, लेकिन यदि बिना मशीन के हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऐसे उंगली उठाएगा तो हम तो ये बोलेंगे ना कि वो तो उसको 0 कैरेट का बोल देगा, आप किसकी मानोगे। तो बोलता है नहीं नहीं भैया ये वाला तो सही बता रहा है, आपने हमको 20 कैरेट का ही दिया है। तो मैंने उसको बोला एक काम करो, आप ये कड़ा ले लो एंड वापस से हमारे पास में आ जाओ। अगर हमने इसको मशीन पे टेस्ट करवाया 22 कैरेट से 1 पॉइंट भी नीचे आ गया ना, कड़ा भी आपका, पूरे पैसे भी आपके, आपको जो बोलोगे हम वो करने को तैयार है। तो कहता है नहीं नहीं ये तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं काम करता हूँ इस कड़े को आपके पास में भेज देता हूँ, आप मेरा जो जो पेमेंट हुआ था मेरा वो पेमेंट वापस कर दूंगा। हमने कहा नहीं, आप कड़ा लेने खुद आए थे ना, तो जब आपको सेल करना है तो भी आप खुद आओ। अब देखो ये पूरी कहानी के पीछे का मोटिव मैं आपको बताता हूँ। मेरे मतलब यहाँ पे बात खत्म हो गई थी जब हमने उसको बोला था कि आप खुद ही आओ, हम आपको पैसे भी देंगे और हम आपको मेकिंग चार्ज, मतलब जो भी है कड़ा भी आपका, पैसे भी आपके, मेकिंग चार्जेस भी माइनस नहीं होंगे, कुछ माइनस नहीं होगा, सब कुछ आपका। तो वो थोड़ा सा हो गया था कि चलो ठीक है भैया मैं देखता हूँ करता हूँ जो भी करता हूँ। लेकिन सच बताऊं ना, मेरे को ये चीज से एक समझ में आ गया था कि कभी भी झूठा बिल मत दो किसी भी चीज को। अगर मैं उसको कल की मतलब आज की डेट में मैं उसको झूठा बिल देते ना, तो वो मेरे पास में कल लाके आता कि भैया ये तो 50 ग्राम का बिल है, इसमें बताओ अभी सोना कहाँ पे है। अब हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बिल मांग रहा हो, लेकिन ये ज्यादा चांस है कि वो हमारे साथ में या फिर किसी दूसरे सुनार के साथ में भी स्कैम करना चाहता था कि भाई ये देखो ये इसमें बिल है, इसमें 50 ग्राम का सोना लिखा हुआ है, आप मुझे इसके 1 लाख का बनता है वो कड़ा लगभग, आप मुझे इसके 2.5 से 3 लाख रुपए दे दो। तो या तो वो ये करने वाले थे या फिर वो हमारे साथ में स्कैम करने वाले थे। लेकिन जब हमने बिल नहीं दिया तो उन्होंने भी वो झूठे नाम लगाने चालू कर दिए कि भैया 20 कैरेट का है, ये है वो है ये है वो है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा सख्ताई दिखाई कि भैया ये आप लेके आ जाओ, 22 कैरेट से 1 पॉइंट भी नीचे आता है ना, आपकी मेकिंग चार्जेस भी माइनस नहीं होगी, उल्टा कड़ा आपका, पैसे आपके, सब कुछ आपका, जो बोलोगे वो करने को तैयार है। तो वो थोड़ा सा हो गया था कि चलो ठीक है अभी क्या ही है, मतलब देखूंगा मैं भी ये वो ऐसे करके पूरी बात कैंसिल हो गई थी। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी जहां पर यदि हम उसको झूठा बिल देते तो करीबन 7-7.5 लाख का स्कैम हमारे साथ में हो सकता था। बट थोड़ा सा दिमाग का यूज करा, थोड़ा सा हमने सख्ताई का यूज करा, नहीं हम स्कैम से बच गए। सो ऐसी और स्टोरी वीडियोस आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ में अभी हम बहुत जल्दी रिएक्शन वीडियोस भी चालू करेंगे, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर थोड़ा रिएक्शन या फिर कुछ उसके अपडेट्स या फिर कुछ ना कुछ तो हम अलग करने वाले हैं। क्योंकि खाली ब्लॉग से क्या है, मतलब दिन भर खाली मैं व्लॉगिंग करता हूँ, बट रात को जब मैं फ्री रहता हूँ तो कुछ लॉन्ग वीडियोस के ऊपर हम नया नया ट्राई करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।